अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। जैसा कि आपको पता है कि ये बुक 30 मिलियंस कॉपी इसकी सेल हो चुकी हैं और दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स में है और टॉप रैंकिंग बुक में है। इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। स्टीफन आर कोवे इसके राइटर हैं और यकीनन ये किताब हमारी लाइफ में चेंज पैदा करने वाली है। और आप जितने भी कामयाब लीडर्स को, मैनेजर्स को देखते हैं, फैमिली हेड को देखते हैं, स्टूडेंट्स को देखते हैं, टीचर्स को देखते हैं, जिन लोगों में ये हैबिट्स पाई जाती हैं, प्योरली नेचुरल, इस्लामिक, एथिकल और लीडरशिप की हैबिट्स हैं। जिस फर्द में ये हैबिट्स पाई जाती हैं उसकी तरक्की की रफ्तार को कोई नहीं पकड़ सकता। और जिन लोगों में ये हैबिट्स नहीं होती वो फेलियर के बिल्कुल करीब होते हैं या फेलियर के अंदर छलांगे लगा रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि फेलियर से सक्सेस की तरफ जाएं, कि आप चाहते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस की तरफ बढ़े। इफ़ेक्टिवनेस होता है किसी भी कंपटीशन में इन होने के लिए हमें इफ़ेक्टिव होना होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन होने के लिए एंट्री पास जो होता है वो इफ़ेक्टिव होता है। तो हम बात करेंगे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। ये पाकिस्तान में बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ में इसका कोर्स करवाया जा रहा है। ABCom स्कूल अमेरिका वाशिंगटन का नंबर 1 स्कूल बना। इन्हीं हैबिट्स को उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ाया। सिंगापुर एजुकेशनल मिनिस्ट्री ने अपने टीचर्स को ये कोर्स करवाया। FC कॉलेज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है। मीनार यूनिवर्सिटी में तमाम स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में बेशुमार डिपार्टमेंट्स में ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को और मैनेजर्स को ये कोर्स करवाती हैं। इस तरह पाकिस्तान में स्कूल्स में ये कोर्स लॉन्च किया जा रहा है और हम बेशुमार स्कूल्स में ये कोर्स करवा रहे हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कोर्स है और ये इसकी ज़रूरत है कि प्राइमरी और मैट्रिक लेवल पर पढ़ाया जाए। ये 3 स्टेजेस होती हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट। हमें दूसरों के इन्हिसार डिपेंडेंट से निकलकर इंडिपेंडेंट तक अगर जाना चाहते हैं तो 3 हैबिट्स हमें चाहिए होती हैं। और जब हम 3 हैबिट्स को कवर कर लेते हैं तो हम प्राइवेट विक्ट्री, अपनी ज़ात पे फतह पा लेते हैं। आमतौर पे लोग दूसरों की तारीफ़ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे उनको अप्रिशिएट करें, दूसरे उनको रेफ़र करें, उनको आइडियल लें। तो अगर हम चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमें सबसे पहले अपनी ज़ात पे फतह, बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट को फतह करने से पहले अपनी ज़ात के पहाड़ को फतह करना होता है। जो लोग अपनी ज़ात के पहाड़ को फतह नहीं कर पाते वो बड़े माउंट एवरेस्ट और K2 को फतह नहीं कर पाते। डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी तक जाने के लिए ये 3 हैबिट्स चाहिए होती हैं और इन 3 हैबिट्स को हमने 3 कलर्स के साथ, ये रेनबो के 7 कलर्स हैं, इनके साथ अटैच किया ताकि आप इन कलर्स को देखकर क्लिक करते रहें कि ये फर्स्ट हैबिट है। जहां भी रेड कलर को देखें, फर्स्ट हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। वो अपनी लाइफ का पायलट खुद होता है। ये जितने भी कामयाब लोग होते हैं सबसे पहले उनके अंदर हैबिट होती है बी प्रोएक्टिव। हर वक्त वो एक्टिव होते हैं, अपनी लाइफ के जहाज के वो पायलट खुद होते हैं और उसको खुद ड्राइव करते हैं। और जो लोग बी प्रोएक्टिव नहीं होते उनको दूसरे लोग गाइड कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों की और हालात की ख्वाहिशात के पीछे वो चल रहे होते हैं। दूसरी हैबिट ऑरेंज कलर के साथ, बिगिन विद द एंड इन माइंड। सक्सेसफुल पर्सन जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि इसका एंड क्या है, इसका अंजाम क्या होगा। अगर कोई शख्स स्मोकिंग कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए इसका अंजाम क्या है। कोई फ्रूट्स और हेल्दी डाइट्स खा रहा है तो उसको पता होना चाहिए इसका अंजाम, इसका एंड क्या है। बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब भी हमने आगाज लेना है तो देखना इसका एंड क्या है। और ये हैबिट ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि स्टूडेंट्स को, यंगस्टर को, हर फर्द को, मैनेजर्स को, टीचर्स अपने गोल का पता होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि टीचिंग क्यों कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि इस जिंदगी में क्यों आए हैं? आपकी जिंदगी का गोल क्या है? आपका पैशन क्या है? आपका टैलेंट क्या है? तो 5 ऐसे पोटेंशियल टैलेंट होते हैं। अगर किसी एक को वो टैलेंट मिल जाए तो वो दुनिया में वो काम, टैलेंट क्या होता है? वो काम जो आप दुनिया में बेस्ट कर सकते हैं, वो आपका टैलेंट है। आप देखिए, उसको आइडेंटिफाई करवाना हमने। मैट्रिक तक हर सूरत में हर शख्स को उसके गोल का और टैलेंट का, उसके पैशन का पता होना चाहिए। अगर गोल है, लाइफ का गोल है और गोल पे आप काम कर रहे हैं, आपने विजन बोर्ड बनाया है, तो लिहाजा ये हैबिट हमें मैसेज देती है कि हमें अपनी लाइफ के गोल का पता होना चाहिए। 60-60 साल में लोग पहुंच जाते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के गोल का नहीं पता होता कि वो इस दुनिया में क्यों है, बस पैसे की दौड़ के पीछे, ओहदा मनसब की दौड़ के पीछे भाग रहे होते हैं। तो ये बिगिन विद द एंड इन माइंड हैबिट है। ऑरेंज कलर को आप हमेशा याद रखिएगा। थर्ड हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो काम पहले करने वाला है उसको हम पहले करेंगे। जो प्रायोरिटीज़ की सेटिंग, बेशुमार लोग टाइम नहीं मैनेज कर पाते, अपने टाइम का अच्छा यूटिलाइज नहीं कर पाते। उनका यही होता है कि हम प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एक्चुअली हैबिट 1 हमें बताती है, आई एम द पायलट ऑफ माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई कैन
टेक इनिशिएटिव। हैबिट 2 है कि आपने जाना कहाँ पे है, आपका गोल क्या है। और थर्ड हैबिट हमें बताती है कि आपने एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। तो हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। येलो कलर के साथ आपने जब भी येलो कलर देखें तो देखिएगा क्या मेरा एक एक जिंदगी का लम्हा यूटिलाइज हो रहा है, क्या जो मैं प्लानिंग की है उस पे एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में, फैमिली में, स्टूडेंट्स में, टीचर्स में बेशुमार लोग प्लानिंग बहुत करते हैं मगर अमल नहीं कर पाते। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। तो जब ये 3 हैबिट्स कोई शख्स कर लेता है वो हो जाता है, सुस्त नहीं होता, काहिल नहीं होता। हैबिट 1 और अपनी लाइफ के गोल बना लेता है। हैबिट 2 और अपनी लाइफ के गोल्स पे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी उसकी बनाकर काम करना शुरू कर देता है। तो ये हैबिट 3 है। जब ये तीनों चीज़ें अचीव हो जाती हैं तो वो प्राइवेट विक्ट्री को गेन कर लेता है, इंडिपेंडेंसी के लेवल पर आ जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट के बाद हमें इंटरडिपेंडेंट तक जाना है, हमें यू से आई तक जाना है और आई से हमें इंटरडिपेंडेंट तक जाना है, वी के लेवल तक जाना है। तो क्या आप चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट के बाद इंटरडिपेंडेंट हो जाएं ताकि प्राइवेट से पब्लिक विक्ट्री की तरफ हम जाएं। तो पब्लिक विक्ट्री गेन करने के लिए 4th हैबिट है थिंक विन विन। सबका भला, सबकी खैर, सबके लिए खैर खाही रखना, खैर खाही का जज्बा रखना कि आप भी खुश रहो, मुझे भी खुश रखो। हमारी वजह से कोई परेशान होता है तो हमने लूज विन का सौदा कर लिया है। अगर हम परेशान होते हैं दूसरों की वजह से तो हमने लूज कर लिया। इसके अंदर बेशुमार चीज़ों को लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, लोगों के दिलों में जज्बात खैर खाई का अकाउंट कैसे बनाते हैं, हमेशा विन विन का सोचना है। हमारी 5th हैबिट है, बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। मैं बेशुमार लोगों को नाकाम होते इसलिए देखा, लीडर्स को, मैनेजर्स को, बड़े CEO के लेवल पे लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर बैठते हैं, टीमें टूट जाती हैं और कहते हैं कि टीम हमारी बात नहीं मानती, लोग हमारी बात नहीं मानते। तो ये फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले हमें दूसरों को समझना है और फिर अपनी बात को समझाना है, पहले लिसनिंग करनी है। तो ये हैबिट हमें बताती है कि 5 पुअर लिसनिंग की टाइप्स कौन सी हैं, किस किस वजह से कौन कौन सी वैरायटीज़ को लोग यूज़ करते हैं कि उनको लिसनिंग नहीं आती और पूरी लाइफ में लोगों को लिसनिंग नहीं सिखाई जाती। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल लेवल पर किसी भी जगह पे मैंने सिलेबस नहीं देखा जिसमें स्टूडेंट्स को लिसनिंग के हवाले से टेक्निक सिखाई जाए कि आपने सुनना है। ऐसे पढ़ने की टेक्निक सिखाई जाती हैं, सुनने की टेक्निक्स नहीं सिखाई जाती, लिखने की टेक्निक सिखाई जाती हैं, रीडिंग की टेक्निक सिखाई जाती हैं मगर सुनने की टेक्निक्स नहीं सिखाई जाती। तो सीख फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले दूसरे को समझना है फिर आर्गू करना है। टीचर को पहले स्टूडेंट्स को समझना है, स्टूडेंट्स को पहले टीचर को समझना है, बाप को पहले बेटे को समझना है, बेटे को पहले बाप को समझना है, मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ को समझना है, एम्प्लॉयज़ को मैनेजर को समझना होगा। तो बड़े हेल्दी तरीके से प्राइवेट विक्ट्री में हम स्पीडीली आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं सिनर्जी पे। सिनर्जी बोलते हैं टीम वर्क को। 2+2 = 5। जी, आपके लिए बड़ी हैरत की बात है 2+2 = 5 कैसे होता है, ये आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2+2 = 5 कैसे होता है तो हमारी सिनर्जी पे अलग से जो डिटेल वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। सिनर्जी का मतलब होता है टीम वर्क और ये एक्चुअली फ्रूट है हैबिट 4 और 5th का, थिंक विन विन और सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। जब ये दोनों हमारी रूटीन लाइफ में आ जाती हैं तो फ्रूट्स हमें मिलता है सिनर्जी का। टीम वर्क डेवलप होता है, बाहमी आहंगी डेवलप होती है और टीम वर्क से जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमें बहुत आगे ले जाता है। अगर हम चाहते हैं फैमिली में एक बाहमी आहंगी का माहौल डेवलप हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, क्लास में हो, तो उसके लिए हमें ये हैबिट्स को अपनी लाइफ पे अप्लाई करना है, सिनर्जाइज। ओके, 7th हैबिट हमारी पर्पल कलर में है, शार्पन द सा। अपनी आरी को तेज़ रखें। शार्पन द सा मीन स्किल्स हैं, बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल। बॉडी फिजिकल क्वेश्चंट है, अपनी हेल्थ को मेजर कैसे करते हैं, एक्सरसाइज क्या होती है, एक्सरसाइज कैसे करते हैं, कब करते हैं, डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, स्लीपिंग हैबिट्स कैसे डेवलप करें, किस टाइम पे कैसे हमें नींद लेनी चाहिए। तो ये हैबिट 7th हमारी इस पे बात करती है। उसके बाद IQ है, IQ की बहुत बात होती है, IQ कैसे डेवलप करें, किस तरह हम माइंड को शार्प कर सकते हैं। 3rd पे है EQ, इमोशनल क्वेश्चन, हार्ट के साथ अटैच है, लोगों की हमदर्दी, ताल्लुकात, दुख सुख में उनके काम आना, ये EQ है।
और फोर्थ पे है SQ स्पिरिचुअल कोशेंट, गुनाहों से कैसे बचना है, हमें नेकियों की तरफ कैसे बढ़ना है। तो ये 4 Q जिस बंदे में डेवलप होते हैं उसकी शार्पबंदी साहब 4 स्किल सेट्स हैं, इनको हमें ग्रूम करना है। तो ये इंसान का जिस तरह सर्कल नज़र आ रहा है आपको, ये बढ़ता जाता है और वो दूसरों पे इन्फ्लुएंस करता है।